हेलो, माय नेम इज़ आनंद कुमार एंड वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे पांडास के बारे में। तो पांडास बेसिकली हमारा यूज़ होता है डेटा को क्लीनिंग करने के लिए, डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए और हमारा डेटा कितना एफिशिएंट है, तो उसके लिए हम लोग पांडास लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन कोडिंग। सो बेसिकली द पांडास फंक्शन जो है हमारा फर्स्ट जो हम लोग डेटा लोड करते हैं और क्लीन करते हैं उसमें कुछ फंक्शन है जैसे कि रीड सीएसवी, फिल एनए, ड्रॉप एनए। सो रीड सीएसवी ये फंक्शन हमारा यूज़ होता है सीएसवी फाइल को रीड करने के लिए। हम लोग सारे कुछ इसका कोडिंग भी देखेंगे, फिर डेटा सेट अपलोड भी करेंगे और देखेंगे इसमें वर्क कैसा होता है। सो फिल एन ए, ड्रॉप एन ए, इज नल, सो ये सब सारे फंक्शन है। फिल एन ए यूज होता है हमारा मिसिंग वैल्यू को चेक करने के लिए और जितने भी हमारे मिसिंग वैल्यू है डेटा सेट में उसको रिप्लेस किया जाता है बाय द वैल्यू ऑफ मीन हो गया या मीडियम हो गया, या तो हम लोग कुछ अकॉर्डिंग टू द डेटा रिक्वायरमेंट हम लोग कुछ कस्टम वैल्यू भी हम लोग उसमें जो भी नल वैल्यू है उसकी जगह पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद है ड्रॉप एन ए, जैसे जो वैल्यू नल है या हमें नहीं चाहिए तो उस डेटा को डिलीट करने के लिए भी हम लोग ड्रॉप एन ए का फंक्शन यूज कर सकते हैं। और इज नल एक फंक्शन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कितने मिसिंग वैल्यूज है हमारे डेटा फ्रेम में। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन जनरली वी यूज फॉर द अंडरस्टैंडिंग द डेटा सेट। उसके बाद जैसे पार्टनर्स के जैसे हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं लाइक डेटा क्लीनिंग, डेटा फ्लो, डेटा नॉर्मलाइजेशन, मर्ज हो गया, ज्वाइनिंग हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, डेटा इंस्पेक्शन, लोडिंग, सेविंग डेटा और भी कई सारे जो फंक्शन है हम लोग यूज करते हैं पार्टनर्स के अंदर में। अगर हम डेटा मैनिपुलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का बात करें तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट वैल्यूज हो गया। तो अगर हमारे पास डेटा फ्रेम में नंबर ऑफ एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इन डेट केस हम लोग वैल्यू को सॉर्ट भी कर सकते हैं बाय द फंक्शन ऑफ सॉर्ट वैल्यू। सो जनरली हमारा डेटा फ्रेम होता है लाइक एक्सेल में हम लोग कैसे डेटा स्टोर करते हैं रो वाइज एंड कॉलम वाइज, लाइक दैट हम पांडास फंक्शन में हम डेटा फ्रेम बोलते हैं। उसके बाद ग्रुप बाय फंक्शन हो गया। ग्रुप बाय फंक्शन में हमारा जितना वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं उसको हम लोग ग्रुप वाइज डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद पिवट टेबल हो गया, समराइजेशन डेटा को चेक करने के लिए हम लोग पिवट टेबल का यूज कर सकते हैं अंडर द पांडास फंक्शन। उसके बाद अगर हम लोग डेटा को मर्ज करना है लाइक टू और मोर देन टू डेटा फ्रेम, सो इन दैट कंडीशन वी विल यूज द मर्ज फंक्शन। उसके बाद हमारा डेटा एनालिसिस एंड एक्सप्लोरेशन के अंदर में डिस्क्राइब फंक्शन हो गया, कोरिलेशन एंड कोवेरियंस बिटवीन कॉलम्स यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स हो गया, या फिर हमारा विजुअलाइजेशन प्लॉट करने के लिए हमारा डॉट प्लॉट का फंक्शन आता है पांडास के अंदर में, जिसमें हम लोग कई सारे विजुअलाइजेशन प्लॉट कर सकते हैं जैसे हीट मैप हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, स्कैटर प्लॉट हो गया। तो ये कई सारे हमारे फंक्शन है जो हम लोग यूज कर सकते हैं पांडास के फंक्शन में। तो ये हमारा हो गया थियोरेटिकल नॉलेज। और हम लोग चलते हैं कोडिंग की तरफ जहाँ हम लोग देखेंगे कि हम लोग पांडास का कैसे यूज करते हैं। तो जनरली मैं ऑलरेडी कोड लिख के रखा हूँ और ये मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप ये कोड भी देख सकते हो और आप प्रैक्टिस के लिए आप यूज कर सकते हो। तो जनरली हमारा पांडास को इंपोर्ट करने के लिए हमारा एक फंक्शन होता है इंपोर्ट पांडास एसपीडी। जनरली मैं गूगल कोलैब का यूज कर रहा हूँ, आप सेम फंक्शन आप जुपिटर पे भी कर सकते हो। तो सारा कुछ सेम है, बस थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, बाकी नो नीड टू वरी अबाउट दैट बिकॉज जुपिटर एंड द कोलैब बोथ आर वर्किंग लाइक सेम इन्वायरमेंट। तो हम लोग पहले यहाँ पे डीएफ एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम लोग पीडी जो पांडास है, पांडास एसपीडी, तो पीडी हम लोग डिफाइन करें। उसके बाद एक डेटा फ्रेम क्रिएट करें जिसमें हमारा नेम होगा, नेम के अंदर में ये सारा नेम है एंड उसके बाद हमारा एज है, उसके बाद हमारा जेंडर है मेल फीमेल। तो इस नेम का हम लोग एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं जिसका नेम है डीएफ। तो जब हम डीएफ क्रिएट कर रहे हैं तो हमारे डीएफ के अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक डेटा हम लोग का स्टोर हो गया है। तो हम लोग ने डेटा सेट यहाँ पे देखा कि हम लोग ने एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया जिसमें नेम, एज और जेंडर है हमारा। तो जेंडर में सबसे पहले हमारा 3 कॉलम आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पे दिया है नेम, एज एंड जेंडर। तो हमारा ये 3 कॉलम नेम आ गया। उसके बाद अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी डेटा सेट का हम लोग का पर्टिकुलर कॉलम देखना हो, जैसे हम लोग नेम देखना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम का नेम जो रहेगा वो हम लोग इनपुट करेंगे। उसके बाद हम लोग का कॉलम नेम एंटर करेंगे। तो इससे हमारा क्या होगा कि जो पर्टिकुलर कॉलम होगा उसी का आउटपुट हमें शो होगा। इन केस अगर हम लोग को एज चेक करना है तो एज हम लोग जब डालेंगे तो यहाँ पे हमारा एज का कॉलम यहाँ पे शो करेगा। तो ये हमारा फंक्शन यूज होता है पर्टिकुलर कोई डेटा सेट का कॉलम को देखने के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग किसी डेटा सेट को अगर क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक सीरीज पांडा डॉट सीरीज क्रिएट करें जिसमें हमारा एज है 22, 35, 58। और हम लोग को यहाँ पे इस पर्टिकुलर डेटा सेट में हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू देखना है। तो इन दैट कंडीशन विल इंटर द डीएफ पर्टिकुलर कॉलम नेम। हमने कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू चेक करना है, इसलिए हम लोग पर्टिकुलर डीएफ का मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो हमारे पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 58 है। सिमिलरली इफ यू वांट टू चेक द मिनिमम वैल्यू, सो वी हैव टू जस्ट एंटर द मिन एंड now we will run the cell. Now the output is 22, that is the minimum value of particular this data set. So according to this we can check the maximum value and minimum value, because जब हम लोग के पास लार्ज डेटा सेट होता है तो वहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर डेटा सेट को ओपन करके हम लोग चेक नहीं कर सकते कि क्या हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, क्या मिनिमम वैल्यू। सो इन दैट कंडीशन हम लोग मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
तो हमारा एक तो ऐसा है कि हम लोग पर्टिकुलर डेटा फ्रेम का नेम लिखे, उसके बाद पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखे, उसके बाद हमारा मिन मैक्स या जो भी चेक करना वो हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर हम लोग एज का एक पर्टिकुलर डेटा सेट ही यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक वेरिएबल के अंदर ये स्टोर किया, तो हम लोग यहाँ पर्टिकुलर एज के अंदर ही हम लोग यहाँ पे मैक्स या मिन का वैल्यू चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा वैल्यू सेम ही दिखाएगा। उसके बाद हमारा जो दूसरा फंक्शन है वो df डॉट डिस्क्राइब है। ये हमारा डेटा फ्रेम है पांडास के अंदर, जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा सेट का नंबर ऑफ डेटा सेट कितना है, हमारा 3 है। देन हमारा मीन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। अब ये 25%, 50%, 75% डेटा क्या है, ये हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे। हाउ डू आई रीड एंड राइट द टेबुलर डेटा? इन दैट केस, अगर हम लोग के पास एक लार्ज डेटा सेट है जहाँ पे हम लोग को पर्टिकुलर डेटा को एनालिसिस करना बेस्ड ऑन पर्टिकुलर हमारा जो भी फाइल है, तो इन दैट कंडीशन हम लोग के पास सेपरेट हमारा फंक्शन है पांडास के अंदर, तो हम लोग वो चेक करें। तो यहाँ पे हमारा जैसे टाइटेनिक का डेटा सेट है, हम लोग ये डेटा सेट लोड करके भी देखते हैं कि यहाँ पे लोड कैसे करते हैं डेटा सेट को। तो सबसे पहले मेरा जो डेटा सेट है वो डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ का अपलोड का बटन यहाँ पे जाइएगा, जहाँ पे भी आपका फाइल हो उस पर क्लिक करके ओपन करना है, तो यहाँ पे आपका डेटा सेट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपके पास CSV फाइल है तो आप CSV फाइल लिखोगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे डॉट CSV, तो हम लोग यहाँ पे CSV फाइल लिखेंगे। इन केस अगर हमारे पास एक्सेल फाइल होता तो जस्ट अगर आप टेप प्रेस करोगे, सॉरी, अगर आपके पास यहाँ पे अंडरस्कोर दिखा है, हमने एक्सेल का फाइल लोड कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे जो भी आपके पास फाइल है जिस टाइप का, लाइक SQL फाइल है, एक्सेल फाइल है, CSV फाइल है, या फिर टेक्स्ट फाइल है, HTML फाइल है, या जेसन फाइल है, तो आप उस एक्सटेंशन को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। जैसे हमारे पास CSV फाइल है तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर डॉट CSV डालेंगे। उसके बाद ओपन ब्रैकेट करना है, डबल कोट, यहाँ पे फिर कॉपी पाथ करना और यहाँ पे पेस्ट करना है, तो यहाँ से हमारा डेटा सेट लोड हो जाएगा। अब हमें पर्टिकुलर डेटा सेट चेक करना है, तो जो वेरिएबल में हमने स्टोर किया है टाइटेनिक, वो टाइटेनिक को हम लोग यहाँ पे रन करें तो ये पर्टिकुलर हमारा डेटा सेट रन हो जाएगा। तो ये हमारा टॉप का 5 रोज एंड बॉटम का 5 रोज हमारा दिखाता है। हमारा जो डेटा सेट का लेंथ है वो 891 रोज है एंड 12 कॉलम्स है। बट अगर हमें टॉप 5 का कॉलम देखना तो हम उस कंडीशन में हम लोग हेड का फंक्शन यूज करते हैं, तो हमारा टॉप का 5 ही कॉलम दिखाता है। इन केस अगर मुझे टॉप 10 चेक करना है तो यहाँ पे 10 एंटर करेंगे, या आप जितना भी नंबर देखना चाहते हो टॉप का तो वहां से आप एंटर करके देख सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये हमें 5 डेटा दिखाता है, टॉप का 5 रोज। उसके बाद हमारे पर्टिकुलर जितने भी कॉलम है इस डेटा सेट में, उस डेटा सेट का जो भी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप है वो हमें दिखाता है यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ dtype फंक्शन अंडर द pandas फंक्शन। सो पैसेंजर आईडी हमारा किस डेटा पे इंटीजर है, सर्वाइव्ड हमारा इंटीजर है, यहाँ पे नेम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो जो भी हमारा कैटेगोरिकल कॉलम रहेगा उसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। एज हमारा यहाँ पे क्या है, एज हमारा यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू है, तो आप पर्टिकुलर एज चेक करना चाहोगे तो आप पर्टिकुलर एज लिख के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारा पर्टिकुलर 22.0 है, तो इन दैट कंडीशन ये हमारा फ्लोट वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ से हम लोग डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं पांडास के अंदर में। अब एक चीज और है, ये हमारा डेटा सेट अभी जो टाइटेनिक है वो CSV में है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करना है अगर एक्सेल फाइल में, तो हम लोग के पास एक फंक्शन है टाइटेनिक डॉट टू एक्सेल। अगर हम लोग एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो टू अंडरस्कोर एक्सेल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर्टिकुलर फोल्डर का नाम डालते हैं, जैसे टाइटेनिक डॉट जो एक्सेल का एक्सटेंशन होता है XLSX, और हम लोग पर्टिकुलर सीट नेम डाल रहे हैं, जैसे पैसेंजर हो गया, इंडेक्स हमारा पोस्ट हो गया। इंडेक्स पोस्ट इन द सेंस हमें देखिए यहाँ पे ये इंडेक्स दिखा है 0 1 2 3 4, ये अगर हमें इंडेक्स नहीं चेक करना है
या नहीं देखना है तो इंडेक्स कंडीशन वी कैन पुट द इंडेक्स इक्वल टू 4। सो जो हमारा आउटपुट में ये 0 1 2 3 4 आ रहा है वो इंडेक्स वो नहीं आएगा। चलिए इसे रन करते हैं। देखिए हमारा रन हो गया है डेटा सेट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग फिर से एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग pd डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल फाइल लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखिए हमारा एक्सएलएक्स फाइल जो कि हमारा एक्सेल फाइल है वो आ चुका है। ऐसे आपको नहीं दिखेगा, आपको एक बार यहाँ पे रिफ्रेश करना होगा इस कॉलम को रन करने के बाद। अब हम लोग सेम हम लोग एक्सेल फाइल लोड करें क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्सेल का एक्सटेंशन आ गया। और हमारा सीट नेम क्या है, सीट नेम हमारा पैसेंजर है। तो पर्टिकुलर जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर सीट नेम रहता है। तो आप अगर आपका फर्स्ट सीट में नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग पर्टिकुलर सीट नेम भी डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग चेक करें तो ये हमारा सीट 1 हो गया, ये सीट 2 हो गया, सीट 3 हो गया। तो आपका मान लीजिए डेटा सीट 1 पे ना होके सीट 2 पे है तो यहाँ पे जैसे हमारा सीट 2 है तो अगर यहाँ पे कुछ और नाम है तो आप सीट नेम डाल के आप यहाँ पे वो सीट नेम लिख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे पैसेंजर है। तो चलिए इसको रन करके हम लोग चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या है। सबसे पहले हम लोग फिर डेटा को टाइटेनिक वेरिएबल पे स्टोर कर लिए, उसके बाद हम लोग टॉप 5 का कॉलम देखते हैं। तो देखिए हमारा जो है पर्टिकुलर यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये चीज़ है कि हम लोग इंडेक्स इक्वल टू फॉल्स यहाँ पे है तो हम लोग यहाँ पे भी डाल देते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा इंडेक्स यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ रहा है सॉरी ये हमारा टाइटेनिक का टॉप 5 रोज दिखा देगा। अगर हम लोग का फिर से इंफॉर्मेशन देखना है कि हमारे टोटल कितने नॉन नल वैल्यू से इंडेक्स कंडीशन वी कैन यूज द फंक्शन इन्फो। सो इन्फो फंक्शन से हमारा क्या होगा कि पर्टिकुलर हमारे कितने नल वैल्यू है इस कॉलम में वो हम लोग को दिखाता है। जैसे पैसेंजर आईडी में 891 मतलब हमारा जो पूरा डेटा सेट का जो लेंथ है तो उस डेटा सेट का लेंथ के हिसाब से हमारा एक भी नल वैल्यू नहीं है। जबकि यहाँ पे देखिए केबिन में 204 नॉन नल वैल्यू है। यहाँ पे एज में हमारा 714 नॉन नल वैल्यू। इट मीन्स रिमेनिंग जो भी कॉलम हमारे बचे हैं आउट ऑफ 891 वो हमारे नल वैल्यू है। तो हम वो कैसे देखना तो वो सब सारा हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। तो अगेन हम लोग एक डेटा सेट लोड कर रहे हैं। हम लोग पर्टिकुलर एज देखना है, एज का कॉलम रन हो गया है। यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम का अगर एक टाइप देखना है, एज जो हमारा कॉलम है उसका डेटा टाइप चेक करना है तो यहाँ पे हमारा देखिए सीरीज आ रहा है। सीरीज मीन्स वन डायमेंशन। सो वन डायमेंशनल डेटा सेट को हम लोग सीरीज बोलते हैं। जब 2 डायमेंशन होगा तो हम उसे डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो शेप का बात करें तो यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर शेप भी देख सकते हैं। जैसे एज का शेप चेक करना तो 891 हमारा कॉलम है और रोज हमारा 1 है, इसलिए यहाँ पे 891 कोमा कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा कॉलम एक ही है। अगर हम दो कॉलम लेते हैं टाइटेनिक के अंदर में एज और जेंडर का तो फिर कंडीशन हमारा जो टॉप का 5 वैल्यू चेक करें तो यहाँ पे हमारा देखिए क्या दिखा रहा है, टोटल 2 कॉलम और बाकी का टॉप 5 डेटा दिखा रहा है। अगर हम लोग को इसका टाइटेनिक का डेटा टाइप चेक करना तो देखते हैं हमारे यहाँ डेटा फ्रेम शो हो रहा है। मतलब ये हमारा 2D डायमेंशनल डेटा फ्रेम है। जब हमारा 2D होता है तो इन दैट कंडीशन हम लोग उसे डेटा फ्रेम बोलते हैं। जब वो सिंगल डायमेंशन होता है तो हम लोग सीरीज बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर सेव चेक करें तो हमारे पास 2 कॉलम है और पर्टिकुलर 891 हमारे रोज है। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे हम लोग सेव चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग किसी पर्टिकुलर कॉलम को अगर हम लोग को फिल्टर आउट करना सो इन दैट कंडीशन हम लोग पर्टिकुलर अभी हम लोग जो यहाँ पे चेक कर जो हमारे जितने पैसेंजर है वो मोर देन 35 एज किसका है तो वो हम लोग को डेटा को फिल्टर आउट करना। सो इन दैट कंडीशन हम लोग यूज कर रहे हैं जो हमारा डेटा सेट का नेम है टाइटेनिक। उसके बाद हम लोग किसको फिल्टर करना है, टाइटेनिक के एज कॉलम।
तो हम लोग ये पर्टिकुलर डेटा सेट नेम हो गया, उसके बाद ये हमारा डेटा सेट का ये कॉलम हो गया, तो हमारा डेटा सेट का ये कॉलम हो गया एज, तो हम लोग टाइटेनिक एज और ग्रेटर देन 35, तो उसके बाद क्या होगा, जो भी हमारे पास पैसेंजर मोर देन 35 ईयर्स एज का रहेगा वही हम लोग को यहाँ पे विजिबल होगा। जैसे कि हम लोग यहाँ देख भी सकते हैं कि हमारा जो भी एज है वो 35 से ज़्यादा वाला यहाँ पे पैसेंजर विजिबल हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग ये चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो टाइटेनिक का एज ग्रेटर देन 35 है या नहीं, तो जो भी हमारा ग्रेटर देन 35 होगा वो हमारा फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। सो इट कंडीशन हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो टॉप का 5 पैसेंजर, उसमें एक ही पैसेंजर है जो मोर देन 35 ईयर्स का एज का, अदरवाइज ऑल फोर जो पैसेंजर है वो लेस देन 35 का। इसी तरह हम लोग बॉटम का भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा जनरली टॉप का 5 और बॉटम का 5 का विजिबल होता है। यहाँ पे हम लोग अगर सेट चेक करें तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो अबव 35 का जो डेटा है उसमें हम लोग 217 जो पैसेंजर है उसका और 12 कॉलम है, ये हमारा डेटा सेट का सेट है जो अबव देन 35 ईयर्स एज का है। तो अब हम लोग चेक करें कि क्लास 2 एंड क्लास 3 में कितने पैसेंजर हैं। तो उस हिसाब से हम लोग फिर टाइटेनिक जो डेटा सेट है उसमें पैसेंजर क्लास जो भी अगर 2 का है और 3 का है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करें टाइटेनिक, टाइटेनिक के अंदर हम लोग पर्टिकुलर कॉलम चेक करें टाइटेनिक पैसेंजर क्लास इक्वल इक्वल टू 2 और ये सिंबल होता है और का, या फिर हम लोग का टाइटेनिक पैसेंजर क्लास इक्वल इक्वल टू 3। इट मीन्स जो भी हमारा पैसेंजर क्लास 2 या क्लास 3 में है उसी को हम लोग को देखना है, अदरवाइज पैसेंजर क्लास 1 को हम लोग को नहीं देखना है। सो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज द फंक्शन इक्वल इक्वल टू 2। सो हमारे जितने भी पैसेंजर सेकंड क्लास में और थर्ड क्लास में वही हम लोग को विजिबल होंगे। तो यहाँ पे फिर से हम लोग हेड फंक्शन यूज करके हम लोग चेक करते हैं। तो आप पैसेंजर क्लास देखिए यहाँ पे सारे लोग 3 के ही दिखा रहे क्योंकि टॉप जो भी है वो हमारे पैसेंजर, अगर हम लोग यहाँ पे टोटल 10 चेक करें तो देखिए कोई पैसेंजर सेकंड का है 3 का, लेकिन आपको कोई भी पैसेंजर फर्स्ट क्लास का नहीं दिखेगा। तो ये तो सिर्फ टॉप 10 का वैल्यू है इसलिए, वरना आपको सारा जो पैसेंजर है वो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास का ही शो करेगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस और फंक्शन जो हमने यहाँ पे यूज किया है। उसके बाद है कि हमारा पैसेंजर डेटा फॉर विच इज एज इज नोन। सो बहुत सारे पैसेंजर टाइटेनिक में ऐसे थे जिसका प्रॉपर एज हम लोग के पास नहीं था। इन दैट कंडीशन अगर जो हम लोग के पास पैसेंजर का एज हम लोग को पता है वही हम लोग को देखना, अदरवाइज हम लोग को नहीं देखना वो डेटा से। सो इन दैट कंडीशन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टाइटेनिक। टाइटेनिक के अंदर एक एज लिए उसमें नॉट एन ए, नॉट एन ए मीन्स जो हमारा एज का कॉलम जो नॉट नल हो या मिसिंग वैल्यू ना हो, सो वही डेटा सेट को हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं। तो इन दैट कंडीशन वी कैन यूज द टाइटेनिक अंडर द टाइटेनिक एज नॉट एन ए फंक्शन। तो हमारे पास जो भी एज है अगर वैलिड एज यहाँ पे एंटर किया हुआ तो वही हम लोग को विजिबल होगा, ब्लैंक या मिसिंग वैल्यू हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। तो नॉट एन ए फंक्शन यूज होता है हम लोग जनरली मिसिंग वैल्यू को इग्नोर करने के लिए। तो हमारे यहाँ पे एज जो शेप यहाँ पे हम लोग को शो हो रहा है वो 714 कॉलम्स है एंड 714 रोज है एंड 12 कॉलम्स है। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे हाउ डू आई सेलेक्ट द स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम ए डेटा फ्रेम। सो पर्टिकुलर एक डेटा फ्रेम में हम लोग को स्पेसिफिक रोज या स्पेसिफिक कॉलम चेक करना, क्योंकि जो पीछे का हम लोग अभी जितने भी किए उसमें पर्टिकुलर हम लोग रो वाइज सेलेक्ट करें ना, हम लोग को चेक करना है कि पर्टिकुलर रो एंड कॉलम वाइज। तो पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, देख रहे हैं कि हम लोग को जो भी एज मोर देन 35 ईयर्स है वो हम लोग को चेक करना है विथ नेम। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं अडल्ट नेम डॉट हेड। तो हम लोग अडल्ट नेम एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने डेटा स्टोर किया जिसका उसी पर्सन का नेम स्टोर होगा जिसका एज मोर देन 35 हो। तो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे नेम चेक कर सकते हैं जैसे कमिंग्स है, मिसेज जॉन ब्रैडली है। तो ये सब क्या है, वो ये सब वही लोग का नाम है जिसका एज मोर देन 35 ईयर्स है ना। हम लोग चेक करते हैं कि रोज 10 टिल 25 एंड कॉलम 3 to 5। सो हम लोग पर्टिकुलर सेलेक्टेड कॉलम और सेलेक्टेड
रोज हम लोग को चेक करना है। सो इन दैट कंडीशन हम लोग आई लुक फंक्शन यूज करते हैं, जिससे हम लोग पर्टिकुलर रोज एंड कॉलम्स का वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसा देख सकते हैं टाइटेनिक डॉट आई लुक फंक्शन यूज होता है पर्टिकुलर कॉलम या रोज को सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग रोज है जो 9 to 25 है हम लोग, और कॉलम हम लोग जो चेक करें वो 2 to 5 है। 2 to 5 इन द मीन्स कि हम लोग का कॉलम स्टार्ट होगा 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो हमने 9 to 25 हमारा रोज सेलेक्ट किया, तो जो भी रोज है टोटल हमारा यहाँ पे दिखाता है। जितने भी हमने सेलेक्ट किया कॉलम हमारा यहाँ पे दिखाएगा। तो जितने भी हम लोग रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करना वहाँ पे आप यहाँ पे वेरिएबल एंटर करिएगा, उसके हिसाब से आपको आउटपुट शो करेगा। अब इसके बाद है कि 0 से 3 जितने भी रोज है टॉप 3 के, उसमें से थर्ड कॉलम में जो भी एनोनिमस है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो देखिए नेम जो भी एनोनिमस है वही आपको यहाँ पे वेरिएबल शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि आप लोग को 0 से लेके 4 तक जो भी आपका रोज है उसमें जो नेम है थर्ड मतलब 3 ये हो गया कॉलम नंबर। तो कॉलम नंबर 3 मीन्स ये वाला नेम। तो नेम में जो भी एनोनिमस है आपको वही दिखाएगा। उसके बाद ये सारा हम लोग का फंक्शन होता है डेटा पांडास का अंडर द डेटा फ्रेम। बाकी का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम लोग आने वाले आगे का वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग and do like